नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं DT+P का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो TGT मैथ मेल का है, जिसका पेपर 2/9/2021 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे जनरल हिंदी के प्रश्न को। पहला है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प पर चयन करें जो दिए गए शब्द का सही तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत का मूल शब्द को हम तत्सम बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे शिवाला, मतलब ये तद्भव होगा, ठीक है। और इसका तत्सम क्या होगा? शिवालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही तद्भव है। तद्भव, तत्सम। तत्सम क्या होता है? संस्कृत का मूल शब्द तत्सम कहलाता है, और वही तत्सम का विग्रह रूप तद्भव कहलाता है, ठीक है। तो तत्सम यहाँ पे हम देखते हैं, जो संस्कृत के शब्द से ज्यों का त्यों उठा लिया गया उसे क्या बोलते हैं? तत्सम। देखो यहाँ छिन्न है, तो छिन्न का क्या होगा? छिन्न तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण का मतलब तीखा, ठीक है। तो यहाँ तीक्ष्ण मतलब संस्कृत का वर्ड है, और तीखा हमारा तद्भव है इसका। अगर वही हम पूछ रहे तांबा, तांबा क्या है? हमारा तद्भव है इसका। अगर हमें तत्सम निकालना हो तो क्या होगा? ताम्र होगा, ठीक है, ताम्र। धुआं, धुआं का क्या है? धूम। धुआं हमारा तद्भव है, इसका धूम तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछा गया संधि विच्छेद षट्मुख। षट्मुख का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो क्या होता है? सन्मुख। ये शनमुख, शनमुख को हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है? षट धनमुख, ठीक है, षट्मुख। तो सन्मुख हो गया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो, जगजीवन, जगजीवन का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोड़ जीवन, जगत जोड़ जीवन, तो जगजीवन हो जाता है हमारा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे जो मोक्ष चाहे, जो मोक्ष चाहे उसे क्या बोलते हैं हम? मुमुक्षु, 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 ठीक है। जो मोक्ष चाहे उसे मुमुक्षु बोलते हैं। मीमांसा, मीमांसा मतलब क्या होता है? मीमांसा मतलब होता है किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन करना, ठीक है। किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन, यथार्थ वर्णन मीमांसा कहलाता है। नभचर, नभचर तो नाम से पता चल रहा है, जो नभ में विचरण करने वाले को नभचर बोलते हैं। तो नभ में गमन करना या विचरण करना, ठीक है। जो नभ में विचरण करता है उसे क्या बोलते हैं? पक्षी। हो, या तो पक्षी हो गए या बादल, ठीक है। बादल भी नभ में आकाश में चलते हैं। मौलिक, मौलिक मतलब मूल होता है। मूल मतलब जो मूल, एकदम मूल हो, मतलब जो किसी का नकल ना हो, जो किसी का नकल ना हो, किसी का नकल ना हो, सॉरी, नकल, नकल ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? मौलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ आपसे पूछा गया है अनिष्ट, श्रुति संभिन्नात्मक शब्द है। तो आप श्रुति संभिन्नात्मक शब्द भी याद करके जाएं, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी आते हैं आपके। अनिष्ट, अनिष्ट मतलब क्या होता है? बुरा, ठीक है। अनिष्ट मतलब बुरा, और अनिष्ट मतलब निष्ठाहीन। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें पूछा गया है कि शुद्ध शब्द कौन सा है आपका? शुद्ध शब्द वाला
अब इसमें देखते हैं जैसे अनुसरण है, तो अनुसरण इसका क्या होगा, अनुसरण हम ऐसे लिखते हैं, अनुसरण, ठीक है, अनुसरण। आच्छादन, आच्छादन, आच्छादन का कैसे लिखते हैं, आच्छादन का ऐसे लिखते हैं, आच्छादन, ठीक है। ज्योत्सना हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। चाहता, चाहता भी इसमें क्या गलत है, ठीक है। तो अनुसरण भी गलत है, आच्छादन भी गलत है और चाहता भी गलत है, तो इसमें क्या होगा, ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तबीयत, तबीयत शब्द का समानार्थी शब्द इसमें देखना है कि समानार्थी शब्द नहीं है। तो तबीयत का समानार्थी इसमें कौन है, अवस्था भी है, हालचाल भी है, दशा भी है। कौन सा नहीं है, तो गात्र नहीं है। गात्र मतलब होता क्या है, गात्र मतलब देह, अंग बोल सकते हैं, अंग या शरीर, ठीक है, शरीर भी बोल सकते हैं इसे। तो गात्र मतलब शरीर, अंग, देह, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता। इसमें काल के भेद को बताना है कि काल का भेद कौन सा होगा। तो यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता, कौन सा है, हेतु होता मध्य भूतकाल है। हेतु हेतु मध्य भूतकाल किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे क्रिया के, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि, यह पता चले कि, यह पता चले कि कार्य हो सकता था, कार्य हो सकता था पर दूसरे कार्य की वजह से, कार्य की वजह से नहीं हुआ, वजह से नहीं हुआ, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम, हेतु हेतु मध्य भूतकाल बोलते हैं। जैसे जैसे क्या बोलेंगे, जैसे यदि वर्षा हो तो फसल, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होता तो फसल अच्छी होती, ठीक है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अब ये देखो हेतु तो मतलब यदि वर्षा होती मतलब वर्षा अगर होती तभी तो फसल अच्छा होता, ठीक है। तो यहाँ पे है एक काम हो सकता था, मतलब फसल अच्छी हो सकती थी, लेकिन यदि वर्षा हुई नहीं, ठीक है, तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। यदि वह आता तो मैं चला जाता, यदि वह आता तो मैं चला जाता, तो मैं चला जाता मतलब वह आता तो मैं चला जाता, मतलब वो आया ही नहीं तो काम हुआ ही नहीं मेरा, ठीक है। तो वही है कि अगर जिस क्रिया से हमें ये पता चले कि काम हो सकता था लेकिन काम हुआ नहीं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेतु हेतु मध्य भूतकाल बोलते हैं। ऐसे ही है, यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम मिलता, तो मैंने निबंध लिखा ही नहीं तो इनाम कहाँ से मिलेगा, तो वही है हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प है। राम बहुत तेज दौड़ा था तथा भी प्रथम न आ सका। अब देखो तथा भी इसमें क्या है, थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है, तो ये क्या थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन। तो इसे हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिश्रमी कभी निराश नहीं होते।
इसमें आपको बताना है कि वाक्य क्या भेद बताना है। परिश्रमी कभी निराश नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सरल वाक्य है। मिश्रित वाक्य क्या होता है, ठीक है, जब दो वाक्य को जोड़ा जाता है और उसमें वाक्य में अगर जो, क्यों, जितना, उतना, जिधर, उधर, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, तहाँ, यदि, यद्यपि, तथापि आए तो ये क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, अगर दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं और बीच में और, या, एवं, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, नहीं तो, फिर, पर आए, तो वो क्या होता है, हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। प्रश्नवाचक वाक्य तो आप जानते ही हैं, जिससे प्रश्न किया जाता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। अब देखो विराम चिन्ह युक्त, अब हम इसमें विराम चिन्ह युक्त देखना है। देखो पहले में देखते हैं अस्मिता, ठीक है, महक, श्वेता आदि भी आई हैं, यहाँ तक तो ठीक है। ये सब अब बाजार जाएंगी, तो यहाँ देखो इन्वर्टेड कॉमा दिया है, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दिया नहीं तो ये क्या होगा आपका गलत। स्मिता, महक, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब बाजार जाएंगी, तो यहाँ पे विराम चिन्ह होना चाहिए लेकिन विराम चिन्ह है नहीं। स्मिता, महक, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सभी, ये भी गलत है, यहाँ भी विराम चिन्ह नहीं है। स्मिता, महक, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब बाजार जाएंगे, तो इसमें विराम चिन्ह है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें भी विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प देखिए, इसमें भी है नहीं। पहले में देखो, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी, इन्वर्टेड कॉमा दे दिया। नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी, ये सही है। नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी, अब देखो यहाँ तो सही है, विराम चिन्ह तो दिया, लेकिन यहाँ पर दे दिया 2 ठो, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी, इसमें विराम चिन्ह भी नहीं, तो ये भी क्या गलत है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें मुहावरे का अर्थ जाना, ठहाका मारना मतलब जोर से हंसना, ठहाका मारना मतलब जोर जोर से हंसना, तो यही है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अकेला 2 11, मतलब एक व्यक्ति अकेला होता है, 2 11 हो जाते हैं, मतलब संगठन में शक्ति होती है, ये एकता में बल होता है, यही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगठन में शक्ति होती है। अब आपका आ गया यहाँ पे गद्यांश, इसे आराम से पढ़ना है। देखो, सत्य, व्यवहार एवं वचन को आखिरी तप क्यों कहा गया है। इस प्रश्न का उत्तर सहज सरल है कि विश्व में प्रेम और सत्य मार्ग पर चल पड़ना खाड़े की धार पर चल पाने समान कठिन हुआ करता है। सत्य के साधक और व्यवहारक के सामने हर आदमी पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके अपने भी उस सबसे घबराकर अक्सर साथ छोड़ दिया करते हैं। सब प्रकार के दबाव और कष्ट झेलते हुए सत्य के साधक और उपासक को अपनी राह पर अकेले ही चलना पड़ता है। यदि व्यक्ति अपनी बुराई को छिपाता नहीं बल्कि स्वीकार कर लेता है तो उसे दूसरे सुधार के प्रत्येक संभावना बनी रहती है। लेकिन मानव अपने स्वभाव से बड़ा ही कमज़ोर और डरपोक हुआ करता है। वह बुराई को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा लिया करता है। जब एक बार कोई झूठ बोलता है तो उसे छिपाने के लिए उसे एक के बाद एक तुरंत निरंतर झूठ की राह पर बढ़ते जाने के लिए विवश होते जाना पड़ता है। फिर भी किसी भी प्रकार झूठों और झूठे व्यवहारों से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। मनुष्य सभी का घृणा का पात्र बनकर रह जाता है।
जीवन एक प्रकार का बोझ साबित होने लगता है। इन्हीं सब व्यवहार मूलक तथ्यों के आलोक में सत्य के शोधक संत कवि झूठ को सबसे बड़ा पाप और उचित ही ठहराया है। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा सत्य के मार्ग पर चलना किसके समान है? खाड़े के धार के समान है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखा हुआ सत्य खाड़े के धार के समान है। तो ऑप्शन नंबर खाड़े के धार पर चलने के पानी के सबसे सामान कठिन हुआ करता है। तो यहाँ पे है खाड़े के धार के समान, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्यक्ति का सुधार किस प्रकार संभव है? अपनी बुराई को न छिपाकर उसे स्वीकार करना, तभी उसमें हवा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य सभी का घृणा का पात्र क्यों बन जाता है? अब देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मनुष्य सभी को घृणा का पात्र बन जाता है। कहाँ पे बन जाता है? यहाँ पे है कि मनुष्य सभी की घृणा का पात्र बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वो निरंतर झूठ की राह पर बढ़ते रहने के लिए विवश हो जाता है और एक के बाद एक झूठ बोलते रहता है। अपनी बुराई को न छिपाकर उसे स्वीकार करना, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है। मनुष्य सभी का घृणा का पात्र क्यों बन जाता है? सत्य बोलने के कारण नहीं, झूठे व्यवहार के कारण, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। जीवन का विलोम क्या होता है? ये तो सभी को पता है, जीवन का विलोम मरण होता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद के लिए ऊंचे शीर्षक दीजिए। तो सत्य की जय होती है, सत्यमेव जयते हैं। यहाँ पे देखो, सत्य की जय होती है, ये तो है, लेकिन उससे भी अच्छा यहाँ पे सत्यमेव जयते हैं। सत्यान्वेषी, सत्य और मिथ्या में अंतर, सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, क्योंकि सत्य की ही जय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य के मार्ग पर चलना, वही क्वेश्चन, चलो इसमें भी 2 बार दिया गया है। ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 20। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।